जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर फाइन। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि हमने नया सेक्शन स्टार्ट करना है, स्क्वेयर बोर्ड। तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के आए हैं उसमें हमने बेसिकली 3 सेक्शन बनाए थे। पहले सेक्शन में हमने ट्रायंगल के क्वेश्चन सॉल्व किए, दूसरे में हमने हेक्सागोन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए, और अब ये तीसरा और आखिरी सेक्शन है स्क्वेयर बोर्ड। ठीक है, तो हमारे पास स्क्वेयर वाले शेप होगी और उसके क्वेश्चन जो होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलें हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो लिखें। उसने कहा है जी अस कपल ऑफ द मोमेंट। उसने कहा है एक कपल दिया हुआ है जो कि कुछ फोर्सेस की वजह से बनता है, हमें पता है। कहता है एक्ट ऑन अ स्क्वेयर बोर्ड। एक स्क्वेयर बोर्ड है या कोई स्क्वेयर शेप है, ठीक है। ABCD उसका नाम है, ठीक है। और उसकी साइडें गिवन दी हुई हैं, साइड्स दी हुई हैं कि साइडें ए होंगी, ठीक है। अच्छा, अब कहा क्या गया है, कहा गया कि रिप्लेस दिस कपल, इस कपल को चेंज कर दें बाय द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग B, AB, BD एंड CA। कहते हैं कि आपने ये जो कपल है ना, इसको चेंज करना है फोर्सेस में। अच्छा, पहले ये होता था हमारे पास फोर्सेस होती थी, हम कपल फाइंड करते थे। अब उसका उल्ट है कि हमें कपल दिया हुआ है और वो कह रहे हैं कि आप इसको फोर्सेस में रिजॉल्व करें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। जी, तो हमने डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से बना लिया है। ये स्क्वायर है जिसकी चारों साइडें सेम लेंथ की होती हैं। इसका नाम रख लेते हैं ABC और D। तो ये हमारे पास हमने जो है वो डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर ली है एक स्क्वायर की, ठीक है। तो अब हम जो है फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे देखें, उसने ये कहा हुआ है कि जो फोर्सेस हैं वो इसके पैरेलल एक्ट कर रही हैं इन साइडों के। तो एक फोर्स होगी AB, ठीक है, और दूसरी होगी B से D। और ये B से C नहीं है बल्कि B से D है। इसी तरह एक फोर्स होगी C से A की तरफ। तो बेटा ये याद रखें, ये जो B से D और C से A की तरफ है, ये नई फोर्सेस हमें रिजॉल्व करनी पड़ेंगी और ये डायगोनल फोर्सेस होती हैं। तो चलें इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। डायगोनल फोर्सेस कैसे होती हैं, कैसे बनती हैं, ये देख लेते हैं। लेट्स सी, देखें ज़रा। ये इस तरह से, ये है डायगोनल फोर्सेस, ठीक है। तो इनका नाम रख लेते हैं। लेट्स सी, देखें। उसने कहा है कि ये, अच्छा, ये दो एक पॉइंट पे कट भी करेंगे। तो बेटा अब हमारे पास जो फोर्सेस हैं हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे जो है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो साइडें हमें उसने साथ में दी हुई थी कि ये साइड जो है स्क्वायर की वो ए के इक्वल हैं। चारों साइडें ए के इक्वल ही लेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट द कपल, हम कपल को क्या करेंगे, एक रिप्लेस बाय 3 फोर्सेस। हम इसको जो है वो 3 फोर्सेस से रिप्लेस करेंगे, और वो 3 फोर्सेस कौन सी होंगी, हम उनके नाम रख लेते हैं। लेट्स सी, हमारे पास फोर्सेस जो हैं वो कह देते हैं हम, एक फोर्स P है और एक Q है और एक फोर्स R। ठीक है जी। तो हमारे पास ये 3 फोर्सेस हैं, एक्टिंग एक्ट कर रही हैं अलोंग द साइड्स। साइड्स कौन सी हैं, देखें। ए, हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेट्स सी, कुछ ऐसे करके कि जो P फोर्स है वो हम A से B, ठीक है, ये देखें दिया हुआ A से B एक, और B से D की तरफ हम कह देते हैं कि ये Q फोर्स जो है वो Q फोर्स है जो कि डायगोनल पे एक्ट कर रही है। और C से A की तरफ जो फोर्स है वो कोई फोर्स जो है वो R है, ठीक है जी। तो ये हम R फोर्स ले लेते हैं, और जहाँ पे ये आपस में मीटअप कर रहे हैं इस पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं, और यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं इसको E, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये 3 फोर्सेस जो हैं हमने रिजॉल्व कर ली हैं। हमने कहा जी 3 फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं, हमने 3 फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। लॉन्ग द साइड्स, हमने जो साइड्स यहाँ पे भी लिख देते हैं, P लॉन्ग द AB, ठीक है, और Q जो था वो था BD, और R जो था वो CA, ठीक है जी। अब हम जो है ये हमने फोर्सेस रिजॉल्व कर लिए हैं। अब हम जो है इसके कंपोनेंट फाइंड करेंगे। बेटा ये फोर्सेस हैं, हमने कंपोनेंट फाइंड करने हैं, क्यों, क्योंकि हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें कंपोनेंट चाहिए। तो हम अब फोर्सेस को, इन फोर्सेस P, R और Q को रिजॉल्व करते हैं।
resolving forces parallel and perpendicular to x axis। तो x फोर्स अगर फाइंड करनी है, x कंपोनेंट फाइंड करना है, तो फोर्सेस देखें ज़रा। p एंगल क्या बना रहा है, ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एंगल जीरो होगा, cos 0 डिग्री। क्यू फोर्स जो है ये एंगल बना रही है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ भी ये बात याद रखिएगा बेटा कि ये जो एंगल है बेसिकली ये 90 डिग्री का है, ए बी साइड और बी सी साइड के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, 90 डिग्री को अगर हम कट करें तो ये जो साइड है ये हाफ एंगल बनाएगी, मतलब 45। ठीक है, तो 45 एंगल इस सिमत में अगर जा रहा है तो ये क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में इस साइड पे आपके पास जो है वो हमारे पास जो एंगल होता है वो 180 होता है। तो हम इसको कुछ इस फॉर्म में जो फाइंड करेंगे तो ये 180 माइनस 45 होगा। तो 180 में से जब माइनस 45 करेंगे तो बेसिकली एंगल जो होगा हमारा वो 135 डिग्री का होगा। ठीक है जी, प्लस आर कॉस, अच्छा ये आर है, ठीक है जी, तो ये भी उसी फॉर्म में 45 एंगल डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाए होगा तो इसको आप कैसे फाइंड करेंगे, इसको आप जो है वो 180 में प्लस भी 45 कर सकते हो, 270 में से माइनस भी कर सकते हो। तो 180 प्लस 45 करेंगे तो वो हमारे पास 225 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है जी, तो ये हम इसने लिख लिया। अब हम इसको वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। cos 0 की वैल्यू हमें पता है 1 होता है, ये कैलकुलेटर से फाइंड कर लें। cos 135 की वैल्यू जो है वो -1/√2 होती है, प्लस आर cos 225 की वैल्यू जो है वो भी -1/√2 होगी। ठीक है जी, तो ये आपने x कंपोनेंट फाइंड कर लिया। इसको ये इक्वेशन जो है हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह हम y कंपोनेंट भी फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन यूज़ करना पड़ेगा और एंगल वही होंगे 0 डिग्री प्लस क्यू कॉस 135 डिग्री, सॉरी साइन, क्योंकि y है इसीलिए r साइन 225 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आप पुट करते हैं ज़रा, कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, ये 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो 1/√2 आएगी, और इसकी वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे r साइन 225 की वैल्यू जो है वो -1/√2 आएगी। ठीक है जी, इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये 0 हो जाएगा, और ये क्या /√2 माइनस r/√2 इज इक्वल टू द y। तो ये इक्वेशन नंबर जो है वो 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मज़ीद आगे हल करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हल करने के लिए हम अगले पेज पे चलते हैं। अच्छा जी, इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारे पास वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि हमने x फाइंड किया। तो x हमारे पास था, हम लिख लेते हैं पीछे से देखकर, p माइनस Q/√2 माइनस r/√2, ये इक्वेशन 1 था। और इसी तरह y जो था वो इक्वल टू था हमारे पास y इक्वल टू था Q/√2 माइनस r/√2। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 था। ठीक है, अच्छा अब हम फाइंड करेंगे रिजल्टेंट। अच्छा, यहाँ पे याद रखें, सॉरी रिजल्टेंट फाइंड करना नहीं है, बल्कि हमें रिजल्टेंट उसने गिवन दिया हुआ है। चूंकि कपल का वर्ड दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट जो है वो 0 होगा। तो आप लिखें एज द रिजल्टेंट इज 0, सो रिजल्टेंट चूंकि 0 है तो क्या होगा, तो हमारे पास x कंपोनेंट भी हम किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 होगा, और y भी 0 होगा, क्योंकि रिजल्टेंट क्या है, 0 है, तो दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, 0 होंगे। चलें पुट करते हैं, पहले y कंपोनेंट को पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम y कंपोनेंट को पुट करके इसमें से वैल्यू निकालते हैं कुछ। y कंपोनेंट हमारे पास 0 है तो y 0, इसको पुट कर दें ज़रा, Q/2 माइनस r/√2। तो यहाँ से √2 डिवाइड हो रहा है दोनों पे, उधर जाके मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, Q माइनस r। तो ये आप यहाँ से वैल्यू जो है वो निकाल लें, Q की वैल्यू, और इधर आ जाएगा, तो बेसिकली Q इज इक्वल टू आ जाएगा r। तो ये आपके पास
एक चीज़ आ गई है कि क्याऊ इज इक्वल टू है आर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे y को हल करें तो y भी 0 होगा, तो इसको भी पुट करें ज़रा, ये इधर माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट टू माइनस आर ओवर स्क्वायर रूट टू, एक्स की वैल्यू हमने पुट की 0। तो यहाँ से अगर हम इसको मज़ीद हल करें तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा कि हमारे पास हमें यहाँ पे क्यू की वैल्यू मिल गई, क्यू की वैल्यू क्या है आर। तो अगर हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल करें, यहाँ पे आर की जगह पे क्यू पुट करें, मतलब क्यू इज इक्वल टू आर है, तो इसमें पुट करें ज़रा पी माइनस क्यू ओवर स्क्वायर रूट टू, और इधर भी क्या आ जाएगा, क्यू किसके इक्वल है, आर किसके इक्वल है सर, क्यू की। तो आर की जगह पे हमने यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर दिया क्यू को। तो ये कुछ हल करेंगे तो ये बेटा आपके पास जो है पी माइनस ये आ जाएगा स्क्वायर रूट टू, इसको आप एलसीएम कर लेंगे और ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी स्क्वायर रूट टू और साथ में क्या हो, तो ये देखें p की वैल्यू भी आ गई, क्यू की वैल्यू भी और आर की भी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फोर्सेस थी तो हम फोर्सेस लिखते हैं। तो फोर्सेस हमारे पास अभी हमने फाइंड की थी, तो ये फोर्सेस ही आई हैं, द फोर्सेस आर। तो यहाँ पे फोर्सेस लिखें ज़रा, तो फोर्सेस क्यू की फॉर्म में हम तीनों लिखेंगे। पी हमारे पास आया स्क्वायर रूट टू क्यू, और आर क्यू हमारे पास क्यू ही होगा, और आर भी क्या होगा, क्यू। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो फोर्सेस आ चुकी हैं। अब हमें ये फोर्सेस तो आ गई हैं, लेकिन हमें जो है वो बेसिक फोर्सेस के कंपोनेंट्स मतलब जी में हमने कपल को रिजॉल्व करना है। ये फोर्सेस हैं, हमने कपल की फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम रिजॉल्विंग जो है टेकिंग मोमेंट लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ले लें नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, या किसी भी पॉइंट पे ले लें आप अबाउट पॉइंट ए। तो दोबारा पीछे चलते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। तो हम ए पे मोमेंट ले रहे हैं, डायग्राम हमारे पास ये है, ए पे हमने मोमेंट लेना है। तो पीछे क्वेश्चन में हमने सीखा था कि मोमेंट कैसे लेते हैं, जिस पॉइंट पे मोमेंट दिया जाए उसमें से गुजरने वाली फोर्सेस जीरो होंगी। तो ये पी भी इसमें से गुजर है, ये भी जीरो होगा, फोर्स आर भी इसमें से गुजर रही है, ये भी क्या होगी, जीरो। लेकिन क्यू फोर्स जो है ये इसमें से पास आउट नहीं हो रही, तो ये जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो फिर क्यू जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ए ई, ठीक है। तो देखें क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ए ई पर। तो यहाँ पे हम इसको रिजॉल्व करते हैं, मोमेंट में लिखते हैं, चलें। तो मोमेंट हमारे पास जो होता है वो बेसिकली शो कर रहा होता है जी को। तो हमने मोमेंट लिया, पी का लिया तो जीरो था, पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा फिर जीरो, आर का भी क्या होगा जीरो, और जो हमारे पास क्यू फोर्स थी उसका जीरो नहीं होगा क्योंकि वो उसमें से पास आउट नहीं कर रही। तो वो किस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए ई, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे ए ई डिस्टेंस ले लें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ई। तो अब बेसिकली हमें जो है वो ए ई वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो मोमेंट हमारे पास आ गया क्यू इंटू ए ई, ये चीज़। तो इसमें हमें जो है इसको क्वेश्चन नंबर हम कह लेते हैं, लेट्स सी ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, हमारे पास जी की वैल्यू आएगी और देन जी को हम फोर्सेस में पुट कर देंगे, तो रिप्लेस कर देंगे फोर्सेस को मोमेंट के साथ। चलें जी, तो ये ए ई जो है अब ये साइड हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए देखें ज़रा, अगर हमें ए ई साइड इतनी हाफ साइड